पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, शराब घोटाला सामने आने के बाद खुली केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी की पोल। जयराम ठाकुर के अनुसार हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर आखिर ईडी की गिरफ्त में आए 9 संबंध की अवहेलना करने वाले अरविंद केजरीवाल। सुक्खू सरकार पर डिस्क्वालिफाइड कांग्रेस एमएलए को परेशान करने के लिए सत्ता के दुरुपयोग के भी आरोप जड़े। देखिए, एक बात तो मान करके चलिए कि जहां उनके नेता ये छवि अपनी बताते थे कि वो ईमानदार हैं, बिल्कुल इस प्रकार के ईमानदार हैं कि वो उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, अब वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं और फ्रस्ट्रेशन है। उनका नेतृत्व तो सारा जेल के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल पिछले सितंबर से लेकर अब तक जिस तरह से सम्मान का बहाना लेके बच रहे थे, आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया कि आपको जांच का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि अभी भी जो नौटंकी चल रही है उनके घर पर, ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, ये अराजक तत्वों का टोला है। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता। इसको मारो, इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ अर्सा पहले तक सभी दलों के नेताओं को बेईमान व खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी की पोल आखिर शराब घोटाले के खुलासे के बाद खुल चुकी है। लगातार ईडी के 9 संबंध की अवहेलना के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर आखिर वह ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और एक एक कर करोड़ों के घोटाले की सभी परतें खुल रही है। उन्होंने कहा कि सियासत में ईमानदारी के दावे करने वाले केजरीवाल के डिप्टी सीएम और मंत्री पहले ही जेल की सलाखों के पीछे है और अब किंग पिन कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल भी कानून के हत्थे चढ़ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार व सीएम पर सत्ता का दुरुपयोग कर गत माह स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए कांग्रेस विधायकों के लिए मुश्किलें पैदा करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने के दिन ही अल्पमत में आ चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक हथकंडे अपना रही है। बैठक हुई है नड्डा जी से उनकी। देखिए, बैठक हुई है, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। समय कौन सा निर्धारित होगा तो निश्चित रूप से उसी दिशा में, क्योंकि जब चुनाव की तारीखें तय हो गई है और मोटे तौर पर उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पहले दिल्ली अंतिम निर्णय ले ले और उसके बाद फिर आगे फिर हम आपसे बात करेंगे। विधायक दल की बैठक रखी गई, कोई बड़ा मुद्दा? विधायक दल की बैठक तो हमने लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से तैयारी के लिए रखी है और विधायक दल की बैठक से आपको चौंकना नहीं चाहिए कि विधायक दल की बैठक क्यों रख दी। विधायक हमारे चुने वो प्रतिनिधि हैं, उनके जिम्मे पार्टी के संगठन की ओर से जो काम लगे हैं, दायित्व लगे हैं कि ये करना है, वहाँ का अपने अपने क्षेत्र में भी करना है, क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी काम करना है। उस दृष्टि से कुछ हमारा रोड मैप बना है, उस पर हम बात करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए, एक बात तो मान करके चलिए कि जहाँ उनके नेता ये छवि अपनी बताते थे कि वो ईमानदार हैं, बिल्कुल इस प्रकार के ईमानदार हैं कि वो उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, अब वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं और फ्रस्ट्रेशन है। उनका नेतृत्व तो सारा जेल के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे है और उस हालात में स्वाभाविक रूप से वो रोष आक्रोश जाहिर करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई अर्थ नहीं।
अब आम आदमी पार्टी को कोई भी रास्ता नहीं है इस देश के सामने इन सारी चीज़ों का जो एक्सपोजर हो गया है उसके बाद अपने आप को छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सर कांग्रेस कह रही है वो कर रही है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए सवाल पैदा नहीं होता। ये मामला कितने सालों से 10 बार समन हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लेकिन जांच में उन्हें शामिल होना ही उचित नहीं समझा और आखिरकार हाईकोर्ट की इंटरवेंशन से सारी कार्यवाही उसमें हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार को, जो भ्रष्टतम सरकार है आज तक की और बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है, इस सरकार का गिरना हमारी वजह से नहीं, अपने ही कारनामों की वजह, अपने ही काम करने के तौर तरीके से हुआ है। इस बात को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए।